हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और सब ज़बरदस्त होंगे। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? मौसम को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखें, क्योंकि लगातार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये जैसी नई नई बीमारियां आप सबके सामने अब आ गई हैं कि अब कुछ किसी को कहा नहीं जा सकता कि किसे चिकनगुनिया है और किसे डेंगू है। तो खुद को तैयार रखिए इन सब से लड़ने के लिए, क्योंकि मच्छरों का भरमार है और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। रीजन यही सब है। और अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। उसके साथ अब हम अपनी क्लास पे आते हैं। तो क्या सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है? सारी चीज़ें सब क्लियर हैं? पिछली क्लास में हमने पॉलिटी के पहले चैप्टर की बात की, जिसका नाम था संघ और इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में, कि भारत क्या है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, भारत में क्या चीज़ है। आज हम बात करेंगे अपने संविधान के दूसरे पार्ट की, और इसी दूसरे पार्ट के बाद हम बात करेंगे उससे अगली क्लास में। थोड़ा इस सीरीज को रोकेंगे और लेके आएंगे आप सभी के सामने कि भारत में क्या क्या संविधान कहाँ से लिया गया है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भारत का संविधान उधारों का संविधान है, कि भारत का संविधान उधार लेके बनाया गया है। तो ये अच्छी बात है ना कि खराब बात है, क्योंकि किसी से सीख कर कुछ चीज करना, उसमें आप अच्छी सफलता हासिल कर लेंगे और जल्दी समय में, क्योंकि आपको उस पॉइंट को ध्यान में रहेगा कि कहाँ ये फेल हुआ था। किसी के काम को देख के अगर आप काम करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा सफलता मिल सकती है और उससे कम टाइम में मिल सकती है। तो इसीलिए हम बात करेंगे कि संविधान में क्या क्या लिया गया था, वो अगली क्लास में आएगी वीडियो। तो आज तो बात करेंगे कि भारत में नागरिकता। पहले आप भारत के बारे में जान चुके, अब आज आप जानेंगे कि भारत में अगर रहना है तो किसको क्या नागरिकता मिलती है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। चैप्टर का नाम होने वाला है नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, अगर बात करें कि नागरिकता सर उधार है, तो ये भी लिया गया क्या कहीं से? लिया जाने का मतलब ये है कि विचार लिया गया है, वहां से कैसे क्या किया जाए उसमें बदलाव किया गया, तो हमारे ब्रिटेन से लिया गया। हमारे यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता है। एकल, सिंगल सिटीजनशिप कि मतलब आप किसी एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, ना कि दो से अधिक या एक से अधिक। तो इतनी बात क्लियर हुई कि भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। दूसरी चीज कि भारत में नागरिकता आप एक ही देश से ले सकते हैं, चाहे भारत हो या किसी अदर देश। दैट इज क्लियर। इसमें हम इसे पार्ट 2 बोलते हैं, अगर कहा जाए तो इस वाले चैप्टर को बोलते हैं पार्ट 2। इसमें हम लोग 5 से लेकर के 11 तक की बात करते हैं, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। एक अधिनियम बन के आया था 1935, उसी के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द का उल्लेख किया गया था। तो सीधा सीधा बात करने का है, नागरिकता का मतलब ये है कि अगर आप भारत में रहते हैं, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या मौलिक, क्या आधिकारिक, क्या पूर्ण रूप से राजनीतिक अधिकार क्या क्या आपको दिए गए हैं। तो उसी के बारे में बात कराता है नागरिकता। तो हम आते हैं आर्टिकल 5 पे। आप भारत के बारे में जान चुके। अब भारत में आपको रहने के काबिल क्या क्या चाहिए, उसके आगे क्या होगा अभी बताएंगे नहीं। भारत में नागरिकता की अगर बात करें तो प्रारंभ में नागरिकता होती है। यहाँ पे क्या होती है? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता, ये वर्ड ऐसा है कि प्रारंभ में नागरिकता आपको कैसे मिलेगी। प्रारंभ में नागरिकता का मतलब है कि संविधान बनने से 5 वर्ष पूर्व, संविधान लागू होने से, मान लीजिए संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व आपके माता पिता या तो भारत में जन्मे हुए हों या भारत में उसके पहले यहाँ रहे हों। प्रारंभ में नागरिकता आपके माता पिता के जन्म के आधार पर, माता पिता के जन्म के आधार पर, किसके आधार पर? माता पिता के जन्म के आधार पर भारत में हुआ हो, और आप संविधान के 6 माह पहले यहाँ रहे हो। दो कंडीशन है आपके पास।
कि आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, अभी संविधान के 5 साल पहले। ठीक, दैट इज क्लियर, सुनाई दे रहा, आपको दिख भी रहा है। तो पार्टिकल 5 में प्रारंभ में नागरिकता बताई गई है। उसके बाद भी हमारे पास 6 में भी यही बताया गया कि 19 जुलाई 1948 से भारत पाकिस्तान का जो अदला बदली आपकी रही हो वो यहीं पर होनी चाहिए। आर्टिकल ये 5 रहा हमारा। अगर आर्टिकल 6 की बात करें तो 19 जुलाई 1948, क्या 19 जुलाई 1948 आप पाकिस्तान से इंडिया गए हैं, पाकिस्तान से इंडिया, तब भी आपकी नागरिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज क्लियर। आर्टिकल 7 कहता है अगर आप इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, आर्टिकल 7, अगर आप पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान चले आते हैं, आप गए पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद आप इंडिया चले आए, वहां की नागरिकता आपने नहीं ली, तो फिर से आपको भारत की नागरिकता ही रहेगी, फिर से आपको नागरिकता मिल जाएगी, या आपकी रद्द नहीं होगी। आपकी नागरिकता रद्द तब होती है जब आप किसी अलग देश की नागरिकता ले लेते हैं, वहां की सिटीजनशिप आप ले लेते हैं कि अब हम यहीं रहेंगे, भारत से हमारा कोई नाता नहीं है। आप घूमने आ सकते हैं पर यहाँ आप अस्थायी आवास अपना नहीं बना सकते, आप यहाँ वोट नहीं डाल सकते, ये सब नागरिकता की प्रॉफिटेबल बात है। आप जो चाहें वो बिजनेस कर सकते हैं, जो उसके लिए आपको नागरिकता स्टेबल होना पड़ेगा। नागरिकता लेने के लिए फिर एक अधिनियम आया था, भी हम बात करेंगे क्या क्या होना चाहिए। अगर आर्टिकल 8 की बात करें, आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 भी कुछ इसी तरह है कि विदेश जाने पर भी आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बात है भारत के संविधान में कि अगर आप विदेश जाने पर आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, विदेश जाने पर आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, इससे और अच्छी बात कह दी गई आर्टिकल 9 में कि अगर आप विदेश जाते हैं और वहां की नागरिकता ले लेते हैं, अगर आप विदेश जाने पर वहां की नागरिकता ले लेते हैं, विदेश जाने पर वहां की नागरिकता ले लेते हैं, अगर आप विदेश गए, मान लीजिए वहां की आपने सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी अपने आप रद्द हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता, भारत की सिटीजनशिप, भारत की सिटीजनशिप स्वतः ही रद्द हो जाएगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमने वहां से नागरिकता ले ली है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके सामने, अगर आप ध्यान दें, आपने सुना होगा मोबाइल को पोर्ट कराना, कि मोबाइल पोर्ट करा दिया। मोबाइल नहीं पोर्ट होता, सिम पोर्ट होता है। वो लोग कहते हैं मोबाइल पोर्ट करा दिया, अरे बच्चा सिम पोर्ट होता है भाई, सिम। कभी आपने सिम पोर्ट कराया है? जिसने नहीं कराया वो कभी करा के देखेगा। तो जब भी सिम आप पोर्ट कराते हैं तो क्या आप जियो वाले को बताने जाते हैं कि हम चल रहे हैं आपका सिम पोर्ट कराने? एक पोर्टिंग आईडी मंगाते हैं, दैट इज मैसेज आपका क्लियर, पूरा मामला। भाई आप चिल्लाते तो है नहीं कि हाँ जियो साहब आप हमारा सिम देख लीजिए, नहीं तो पोर्ट करा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपका मन हुआ, आपने एक पोर्टिंग आईडी का मैसेज डाला, उधर से एक आईडी आई, और तब जियो वाले तड़फाने लगते हैं। मैं जियो की बात नहीं करता, किसी भी कंपनी का आप कराते हैं तो आपने उनको बताया नहीं पर आपने पोर्ट करा दिया। जैसे ही पोर्ट कराए उनकी जो आपकी सदस्यता थी जियो या एयरटेल में, स्वतः ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ऐसे ही होता है कि अगर आप कहाँ विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, सॉरी, अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं वहां जाने पर, तो भारत की नागरिकता आपकी अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ी अच्छी बात की गई भारतीय संविधान में, ये अच्छा पॉइंट है आपके लिए। अगर आर्टिकल 10 की बात करें
कि भाई अगर ये सब काम सर बार बार मिल ही रही है तो नागरिकता हमारी रद्द कब होगी, हम चाहते हैं रद्द हो जाए। तो आर्टिकल 10 पढ़ लीजिएगा अगर आपको अपनी नागरिकता रद्द करानी है कि भाई हमें नागरिकता हमारी छीन ली जाए। अरे कोई दूध का कटोरा थोड़ी कि जिसको मन हो दे दिया, जिसको मन हो छीन लिया। अरे बड़ी लंबी प्रोसेस है इसके लिए। अगर मान लीजिए कोई आपका जानने वाला इस पद पे बैठा हो तब तो आपको परेशान करके रख दे। मान लीजिए आपके फूफा जी या गांव के कोई हैं इस पद पे नागरिकता वाले, हटाओ इनकी नागरिकता, बहुत घर में परेशान किए हैं। अगर कोई रिलेशन का इनको वहां तक पहुंचे, इनकी नागरिकता हटा दो किसी अच्छे पद पे हैं ये जाने वाले हैं तो आप जब कोई जघन्य अपराध कर देते हैं, जघन्य का मतलब जब कोई खतरनाक अपराध, तब आपकी नागरिकता रद्द हुई। जघन्य अपराध, डेंजर वर्ड से रख लीजिए इसे। इस अपराध कर देते हैं, भारत का कोई ऐसा डेटा जो विदेश में दे देते हैं, भारत के खिलाफ कोई ऐसी बात करते हैं कहीं जहां बात ना बोले, ऐसा कोई चीज दे दें जिससे कि आपकी देश की, पूरे देश की हानि हो जाए। तो ये तो कोई आम इंसान कर नहीं सकता। मैं मान लीजिए आप लोग क्या दे सकते हैं देश के बाहर अपना, अपने घर का तो पूरा डेटा आपको पता नहीं है तो आप विदेश का डेटा कहाँ से लाएंगे। ये तो वही व्यक्ति कर सकता है जो ऊपर पोस्ट पे होगा, प्रेसिडेंट हो सकता है या सेक्रेटरी हो सकता है या कैबिनेट में चीफ सेक्रेटरी हो सकता है, सीजीआई हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो सकते हैं कि ये आदमी यहाँ इस जेल में शिफ्ट है, इसकी ये केस लगने वाला, बड़ा चीज हो सकती है। तो आम आदमी तो इसे कर नहीं सकता, तो इसीलिए नॉर्मल केस में किसी की नागरिकता रद्द होती नहीं है। दैट इज क्लियर। आर्टिकल 10 आपके मन में सवाल आता होगा सर ये सब करता कौन है, कोई गांव वाला है क्या? भाई ये सब कौन करता है आपका, किसी को नागरिकता देता है फिर नहीं देता, फिर किसी जिसके मन हो अपराध को ये कर देगा वो कर देगा। तो ये सब कौन करता है, कोई जानने वाला आपके है क्या सर? नहीं, हमारे जानने वाला कौन है, हम सबके जानने वाला है। तो ये सब संबंधी सब जो कानून बनते हैं नागरिकता संबंधी, क्या उनका कानून कहाँ पे है, तो ये सब हमारी जो देखती है पार्लियामेंट देखती है, संसद। नागरिकता संबंधी कानून, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून संसद, और संसद में भी गृह मंत्रालय ज्यादा काम इसका देखता है। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय सारे देखते हैं, जो अमित शाह है इस समय। क्यों? होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अमित शाह के अंदर में आ रहा है इस समय। तो ये कुछ मेन पॉइंट है हमारे नागरिकता के लिए कि प्रारंभ में नागरिकता माता पिता के जन्म के आधार पर, 6 में बताया गया 19 जुलाई 1948 तक अगर भारत से पाकिस्तान गए हो तो आपकी नागरिकता। आर्टिकल 7 में बताया गया पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, तब भी आपकी नागरिकता। आर्टिकल 8 में बताया गया विदेश जाने पर भी आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। वाह भाई क्या अच्छी बात बताई गई। आर्टिकल 9 में बताया गया अगर आप विदेश जाने पर किसी भी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल में बताया गया 10 में, आर्टिकल 9 में बताया गया कि कोई जघन्य अपराध कर देते हैं आप, तब आपको नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। आर्टिकल 11 में बताया गया नागरिकता संबंधी कानून संसद, पार्लियामेंट या गृह मंत्रालय के द्वारा बनता है। इतनी बातें रही हमारी नागरिकता के लिए, पर थोड़ा सा इसमें और ऐड किया गया था। एक अधिनियम आया था 1935 का, एक अधिनियम आया था जिस अधिनियम के द्वारा हमारे पास 5 प्रकार की और ले सकते थे आप। कितनी? इस अधिनियम के द्वारा जो है हम 5 प्रकार से और अपने आप को क्या ले सकते हैं, नागरिकता, सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी 5 थी वो, उन पांचों को लिख देते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए क्या इस पे है बात। अच्छा पॉइंट है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जा सकता है कि अधिनियम में कितने प्रकार की नागरिकता आपको दी गई थी। तो उस अधिनियम के द्वारा आपके पास नागरिकता दी गई थी 5 प्रकार की, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की, 5 टाइप की नागरिकता दी गई थी। पर सबसे पहला आपको बताया गया था जन्म के आधार पर, बाई बर्थ, जन्म के आधार पर। दूसरा अगर आप देखें तो वंश के आधार पर। वंश क्या होता है आपको पता है? आपके माता पिता का वंश क्या है?
वंश के आधार पर। तीसरा अगर देखें तो पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन आवेदन करके, पंजीकरण के आधार पर। तीसरा अगर देखें देशीकरण, चौथा सॉरी देशीकरण। इस वर्ड का अगर आपको मतलब नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे आपको। अर्जन, अर्जित भूमि के आधार पर, या फिर इसी को अर्जन लिख देगा कभी कभी, अर्जित भूमि के आधार पर। भूमि ही नहीं हो सकती, अर्जन लिख लीजिए अर्जित के आधार पर। इन अगर वर्डों का आपको मतलब नहीं पता होगा तो हम आगे के क्लास में इस पर चर्चा कर देंगे कि आपका क्या मतलब है, तब तक इसको आप देखिएगा थोड़ा सा। बाकी ऐसी ही छोटी छोटी क्लास आपको मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी। और आप सबके सामने एक सीरीज और लेके आए, हमने आपको बताया था शॉर्ट में आपके चल रहा है वीडियो। पिछली क्लास में हमने गांधी या किसका क्या योगदान था बात की। अभी आज या कल की आने वाली क्लास में हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसकी बात करेंगे, क्या होता है ये, क्यों इतना हिंसात्मक था ये, क्या रीजन था इसके पीछे, कौन इसके पीछे क्या करवाया, किसका हाथ था लंबा। तो ठीक है बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार दोबारा फिर, और सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये नवरात्रि आप सबके भाग्य को उजागर कर दे और आपको ऊंची ऊंचाइयों पे ले जाए। जरूरी नहीं पेपर पास करा दे आपका, ये कभी मत कामना करिएगा कि मेरा पेपर पास करा दीजिए, बस अपने आप को काबिल बनाने के में लग जाइएगा। माता जी आपका कल्याण करें। जय हिंद बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार।